बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट अड्डा चैनल। दिस इज योर फेवरेट गरिमा मैम। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग के समय चाहिए होंगे। इनकी अगर आप तैयारी पहले से कर लेंगे तो आपको लास्ट मिनट प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, हैसल फेस नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं ना, पहले से की गई तैयारी ऑलवेज बेटर होती है एज कंपेयर टू लास्ट मिनट। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे, जिनकी आपको तैयारी करनी है। तो आर यू रेडी फॉर दिस? यस, चलिए तो आइए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज जो ऑथेंटिक एडमिट कार्ड है, जिसमें किसी ने फ्रॉड नहीं किया है, जिसमें रोल नंबर चेंज नहीं किया है, भाई वो वाला एडमिट कार्ड आपको चाहिए। वरना कोई भी अगर फोटोशॉप करा के आप चल रहे हैं तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस टाइम तो आपको पता है स्कैम की दुनिया चली रही है। तो यहाँ पे नीट 2024 का एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज आपको चाहिए होता है। इसका आप कलर्ड प्रिंट आउट भी रख सकते हैं या आप इसका ब्लैक एंड व्हाइट भी रख सकते हैं, दोनों माननीय हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही सही हैं, दोनों चल सकते हैं, तो उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्रंट पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो उसका फोटो कॉपी करा लीजिए, बट आप 2 से 3 कॉपीज की बनवा के रखिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं सेकंड चीज। सेकंड आता है नीट स्कोर कार्ड। तो ये नीट स्कोर कार्ड वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो जो रिजल्ट है, जो आपका नीट का रिजल्ट है, इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और प्रिंट आउट करा के इसकी आप फोटो कॉपी करा सकते हैं 3। ठीक है, एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेट बनेगा जो आपके कॉलेज में रिजर्व यानी कि रखवा लिया जाएगा और फोटो कॉपी आपके पास रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका फोटो कॉपी भी बनवा के रखें हर चीज का, और प्रिंट आउट भी ओरिजिनल का करा के रखें। ठीक है बच्चों, तो दूसरा है नीट स्कोर कार्ड। अब आते तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। जो भी आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, अगेन उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपने रखना ही रखना है। अगर आपका मिसप्लेस हो गया है तो एफआईआर कराइए, सीबीएसई से निकलवाइए अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपसे, प्लस अगेन इसकी भी आपने फोटो कॉपी करा के रखनी है इमरजेंसी के लिए। ठीक है ना बच्चों, तो ये है हमारी क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट होता है, इसमें आपके मार्क्स भी होते हैं, मार्कशीट, ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ठीक है, ये तीसरा डॉक्यूमेंट है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ डॉक्यूमेंट, दैट इज क्लास 12 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो क्लास 12 का रिजल्ट बोर्ड्स का आ चुका है। ठीक है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मार्कशीट को, ये बहुत जरूरी है। तो वही ओरिजिनल मार्कशीट आप अपने स्कूल से ले सकते हैं, स्कूल से आपको ये मिलेगी, वहां से आप जाके ले आइए। दूसरी चीज, इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं साइट पे से, प्रिंट आउट कर लीजिए, स्कैन करा लीजिए, फोटो कॉपी करा लीजिए। तो ये भी आपको चाहिए होगा ड्यूरिंग द काउंसलिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ डॉक्यूमेंट पे। जो आपको चाहिए वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये वही फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज की थी। ठीक है, सो दिस शुड बी द सेम फोटोग्राफ विच यू यूज्ड ड्यूरिंग नीट रजिस्ट्रेशन। तो जब आपने नीट रजिस्ट्रेशन किया था मेरे बच्चों, उसके दौरान जो आपने फोटोग्राफ यूज की थी, वही फोटोग्राफ की आपको 8 कॉपीज चाहिए। कितनी चाहिए? 8 कॉपीज चाहिए। ये तो चाहिए। तो मैं कहूंगी कि इसकी डबल कॉपीज आप बना के रखिए, ट्रिपल कॉपीज, 32 कॉपीज आप बना के रखिए। आपको आगे भी बहुत काम आएगी फोटोग्राफ हर चीज में। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे तो फायदा रहेगा। मान लो कि कुछ खराब हो गई, XYZ हो गया, तो उस टाइम भागना ना पड़े। तो हर चीज को थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रखिए आप लोग। ठीक है, फिर आते बच्चों नेक्स्ट पे, प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ आप इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो आधार कार्ड आप यूज करें तो बेटर है। पैन कार्ड बहुत बच्चों को नहीं बना होता है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो भी अवॉइड कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड है वो आप यूज कर सकते हैं, बट आधार कार्ड अगर रहेगा तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आधार कार्ड आप रख लें। इसका आपको ओरिजिनल वहां पे दिखाना होगा, प्लस इसकी भी बैक साइड एंड फ्रंट साइड
दोनों की फोटोकॉपी आप करा के रख लें। इसको सेल्फ अटेस्ट भी आप करके रख सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। ये आपसे जरूर मांगेंगे उस टाइम पे। तो कोई भी आप आईडी प्रूफ ले रहे हैं उसका आगे पीछे दोनों साइड का फोटोकॉपी मांगते हैं और सेल्फ अटेस्ट भी किया हुआ मांगते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो पैन कार्ड कुछ ऐसा दिखता है और आधार कार्ड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ओरिजिनल भी रखना है, फोटोकॉपी भी। उसके बाद आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। नाउ कैटेगरी सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स, जिसमें ओबीसी आता है, एससी आता है, एसटी आता है, ईडब्ल्यूएस आता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डेट होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ एक डेट होती है, वैलिडिटी डेट। आपका जो सर्टिफिकेट है सिर्फ इसी डेट तक वैलिड है, उसे वैलिडिटी कहते हैं। तो अगर आपका ये सर्टिफिकेट मान लीजिए 15 जून को एक्सपायर हो रहा है तो वो माननीय नहीं होगा काउंसलिंग के टाइम पे। तो इस वैलिडिटी डेट को जरूर देख ले एंड मेक श्योर कर ले कि ये बिल्कुल लेटेस्ट बनाओ। अगर ये बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है तो इसको क्विकली नया बनवा लीजिए, न्यू बनवा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे आपके पास होना चाहिए कि इसकी वैलिडिटी एक्सटेंडेड हो। अगर उस टाइम तक वैलिडिटी नहीं हुई तो ना ही आपका एससी का सर्टिफिकेट माना जाएगा, ना ही एसटी का, ना ही ओबीसी का। तो मेक श्योर यू सी दिस वैलिडिटी डेट, इसको अभी देख लेना बनवाने से पहले, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे बच्चों, अलॉटमेंट लेटर। जो भी कॉलेज आप काउंसलिंग के टाइम पे जब आप अपीयर करते हैं तो आपको एक कॉलेज अलॉट होता है। वो जब अलॉट होता है आपकी साइट पे तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कुछ इस तरीके से, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। जैसे कि कौन सा, जैसे अलॉटेड कोटा, डीम्ड पेड सीट्स कोटा, कोई भी आपका कोटा है उसके अंदर जो आपने कॉलेज लिया है तो इस तरीके से प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आएगा। तो आपका इसको ओरिजिनल भी चाहिए होगा, इसे आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है। प्लस आपको इसकी फोटो कॉपी भी रखनी है अपने साथ जब अलॉटमेंट हो जाता है एमसीसी की तरफ से, ऑल इंडिया कोटा में या स्टेट काउंसलिंग में, दोनों में ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये आपको अपने स्कूल से बनवाना है तो अभी बनवा लेंगे तो बेटर है, उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है ये, इस तरीके से आपका स्कूल कुछ 2-4 लाइनें आपके लिए लिखेगा कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे थे और आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो इसलिए इसको भी ले ले अपने स्कूल से। तो अपने स्कूल के पास आपने जाना है, अपना 12th का सर्टिफिकेट लाना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कलेक्ट करना है। इसका ओरिजिनल भी चाहिए और इसका फोटो कॉपी भी चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मान लीजिए कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, अब आप वो छोड़ के अब दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको अपने कॉलेज से टीसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कि मैं ये कॉलेज छोड़ रहा हूँ और मैं दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे फील्ड में जा रहा हूँ, तो इसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं। ये आपको पूरा देखिए यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा इसका फॉर्मेट भी दे रखा है, आप इसे देख सकते हो और बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको कॉलेज से मिल जाएगा और स्कूल से भी आप पूछ सकते हैं और आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, this is to certify has passed and has this in the examination and registration number this, the university college has no objection whatsoever। so ये एक एनओसी है कि आप इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है स्टेट काउंसलिंग के टाइम पे। तो जो भी आपकी स्टेट है, जैसे यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कोई भी आपकी स्टेट है, तो आपको स्टेट काउंसलिंग में डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये आप अपने तहसीलदार से बनवा सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। तो जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तभी आप 85% जो स्टेट सीट्स होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो इसका भी आपको ओरिजिनल चाहिए और इसका भी आप फोटो कॉपी बनवा सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, नेक्स्ट है हमारा गैप सर्टिफिकेट। अब ये सबसे कंट्रोवर्शियल सर्टिफिकेट होता है। जिस बच्चे ने ड्रॉप ईयर लिया है, जिसे कहीं एडमिशन नहीं लिया, इस दौरान कुछ भी नहीं किया, तो आपको कोर्ट में जाके एक एफिडेविट बनाना होता है कि हमने इस साल में किसी तरह का कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, इस दौरान हमने किसी तरह का कोर्स ज्वाइन नहीं किया, हमने बेसिकली इस साल कुछ नहीं किया, हमने गैप लिया प्रिपरेशन की नीट एग्जाम के लिए, इसको कहते हैं गैप सर्टिफिकेट। तो जो बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं उनको ये सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होता है, ठीक है बच्चों। गैप सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट को बताना होता है कि इस साल हमने कुछ नहीं किया, कहीं एडमिशन नहीं लिया, तो उसका एफिडेविट लगेगा आपका, ये आपको कोर्ट में जाके बनवाना होगा।
फिर आते हैं नेक्स्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गए डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से तैयार कर ले। इस डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन आपका है बच्चों, वहां पे आप मुझे बता सकते हैं मैम ये वाली दिक्कत है, ये सॉल्व कर दीजिए। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस कॉलेज, किस रैंक पे कौन कौन से हमें कॉलेज मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पूरा वीडियो। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप t.me गरिमा गोयल 007_G², ये मेरा वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है 2 लाख बच्चों का, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो अब धीरे धीरे एक एक चीज तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, फिर देखते हैं प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएंगे। आई एम विद यू एंड एवरी स्टेप इन दिस जर्नी। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।